नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आप सभी को बताया था, कई वीडियो के माध्यम से मैंने इस बात की चर्चा की है कि जो बीपीएससी टीआरई 2 से जो नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका एक बार थंब इम्प्रेशन नहीं बल्कि कई बार होगा। मैंने आपको बताया था कि योगदान से पूर्व तो थंब इम्प्रेशन के कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन योगदान के बाद जब विद्यालय में आप पदस्थापित हो जाएँगे, पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, उसके उपरांत भी आपका थंब इम्प्रेशन मिलान किया जाएगा। और यह घड़ी आ गई है। आज दिनांक 3 मार्च 2024 से पूरे बिहार भर के जितने भी नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीपीएससी टीआरई 2 एवं बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से हैं, जिन्होंने योगदान लिया, पदस्थापना पत्र उन्होंने प्राप्त किया और अस्थायी रूप से वे विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिए हैं और वे हफ्ता, 2 हफ्ता से वो लगातार पढ़ा रहे हैं। तो उन सभी का थंब इम्प्रेशन मिलान उन्हीं के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में होगा। जिस प्रकार से आपने देखा टीआरई 1 के थंब इम्प्रेशन मिलान हुए, टीआरई 2 का भी योगदान से पूर्व जो थंब इम्प्रेशन मिलान हुआ, तो उसमें क्या-क्या जो है नए-नए देखने को मिला करना में। कोई हाथ पर अंगूठा पर रबड़ लगा के जा रहा है, कोई साबुन से हाथ धोने के बहाने निकल रहा है तो भाग जा रहा है, कोई पैसा लेकर के जा रहा है मैनेज करने के लिए, कोई पाउडर लगा रहा है तो कोई क्रीम लगा रहा है। इस प्रकार के आप कारनामे देखें। सैकड़ों नहीं तो दर्जनों तो अवश्य ही हैं पूरे बिहार भर में, जो पकड़े गए हैं, जो वास्तव में फर्जी थे। अब वे किस प्रकार घुसे, क्योंकि दावा बड़ी-बड़ी की गई कि परीक्षा बेहद ही पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो फर्जी शिक्षक या शिक्षिका जो भी घुसने का प्रयास किया, धांधली सेटिंग, सॉल्वर गैंग के माध्यम से उन्हें नकेल कर कसने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब थंब इम्प्रेशन मिलान और एम आधार से फोटो और नाम मिलान किए जाने शुरू कर दिए गए, तो सारे पोल खुल गए कि कितना पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुए हैं और कितना जो है नकेल कसा गया है फर्जीवाड़े पर। तो बीपीएससी टीआरई 2 में टीआरई 1 की अपेक्षा और अधिक फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 से जब उसका मेरिट सूची आया, उसके बाद बहुत शीघ्रता से सारे कार्य हुए। बीपीएससी टीआरई 2 का हर कार्य में लेट लतीफ हुए हैं, योगदान में तो महीनों लग गए, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार से आवाजें उठानी पड़ी, तब जाकर के जो है योगदान मिला है शिक्षक शिक्षिकाओं को। लेकिन टीआरई 1 में बहुत शीघ्रता से सारे कार्य किए गए थे। अब जब टीआरई 2 का आवेदन हुआ, जब परीक्षा हो गए, रिजल्ट भी आ गए, उस समय तक किसी को नहीं पता था कि एम आधार से आधार कार्ड जांच होगा, उसका नाम और फोटो मिलाया जाएगा, थंब इम्प्रेशन मिलान भी दोबारा से होगा। तो उस समय तक तो सभी निश्चिंत थे कि भाई फर्जी घुस ही गया है, लोग और अधिक घुसो, तो घुसे। अब पूरे बिहार भर के जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका जांच होना। अब उसमें जो है मामले निकल करके ये भी आ सकते हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत कम पकड़े जाएं, इसलिए कि अब चूंकि टीआरई 1 का जांच हुआ, टीआरई 2 का भी पूर्व में भी जांच हुआ है, तो उसमें बहुत लोग पकड़े गए, या फिर बहुत लोग जो फर्जी थे, जिनको पता था कि वे पकड़े जाएंगे और मैनेज नहीं कर पाएंगे वो, तो वे सभी भाग गए। कोई त्याग पत्र दे दिया, कोई इस्तीफा दे दिया, कोई बिना त्याग पत्र दिए चले गए ऐसे ही। अभी जब टीआरई 2 का घोषित हो गया है कि पुनः जो है उनका जांच होगा, तो वे पुनः आप देखेंगे कि जो है बीमार पड़ने लगेंगे, छुट्टियां लोग लेने लगेंगे, भागना शुरू कर देंगे। ये सभी आपको देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी आपको लेकर के जाना है, और आप सभी को ज्ञात है कि जब आप विद्यालय में पदस्थापित हैं, तो जब भी आप जाएंगे, क्योंकि जब विद्यालय 9 से 5 तो विद्यालय ही है, एससीएसके के पाठक के अनुसार 10 से 4 तो हुए नहीं हैं। तो विद्यालय जब समाप्त हो जाएंगे, विद्यालय जब बंद हो जाएंगे, तो उसके उपरांत आपको जाना है थंब इम्प्रेशन मिलान हेतु और एम आधार से जो भी नाम फोटो मिलान हेतु आपको जाने हैं। तो आप जब जाएंगे तो आपको अकेला तो जाना नहीं है, आपके प्रधानाध्यापक आपके साथ जाएंगे। कागजात कौन कौन से लेकर के जाने हैं, तो आपका बीपीएससी के थ्रू आप शिक्षक बने हैं, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण है कि आपके पास बीपीएससी टीआरई 2 का एडमिट कार्ड या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से है तो उसका एडमिट कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग हुआ, तो काउंसलिंग के उपरांत आपको तो ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर मिला ही है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, आप ले लें तो बेहतर होगा। उसके बाद आपको कौन सा कागजात मिला, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, वो आपको ले लेना है। उसके बाद कौन सा कागजात मिला, अस्थायी जो नियुक्ति पत्र, एक और जो विद्यालय में योगदान पत्र जिसको बोलते हैं, तो योगदान पत्र मिला, पदस्थापना प्रपत्र मिला, तो आपको ले लेने हैं। आधार कार्ड आपको ले लेना है। अब जो है आप विद्यालय में गए तो हाजिरी बना रहे हैं ना रोज, तो उपस्थिति पंजी भी आपको लेकर के जाना है। हाजिरी रोज बना रहे हैं ना, तो उपस्थिति पंजी आपको लेकर के हर हाल में जाना है। तो उसके साथ यदि आपके पास जो लेटर आप लिखे होंगे योगदान के संबंध में, जो प्रधानाध्यापक या जिनको भी आप लेटर लिखे विद्यालय में जा करके, तो वो आपको लेटर भी यदि है तो वो ले लें, है ना।
ये आपको सारी चीज़ लेकर के जाना है। साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि जो नए जो पत्र जारी किए गए संदेश आया था उसमें शिक्षकों की सूची बनाई गई है। तो शिक्षकों की जो सूची है वो भी आपको लेकर के जाना है। तो इतने सारे कागजात आपको लेकर के जाने हैं। क्या-क्या? आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 का, आपका ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर अनिवार्य नहीं है, फिर ले लें तो बेहतर होगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र या जो भी आपका नियुक्ति पत्र है उसके बाद वाला, उसके बाद आपका पदस्थापना प्रपत्र आपको ले जाना है, आपका उपस्थिति पंजी चाहिए, आपका शिक्षकों की सूची जो है वो आपको हर हाल में ले लेने हैं। तो इतने सारे कागजात आप लेकर के अपने प्रधानाध्यापक के साथ आप जाएं अपने जिला के डीईओ कार्यालय में और वहां पे आपका थंब इम्प्रेशन मिलान और एम आधार से फोटो और नाम मिलान होगा। यदि 6 महीना में कोई भी आपत्तिजनक कोई सुधार या फिर अपडेट हुए होंगे तो आपको संदेह के घेरे में आपको रखा जाएगा। और जिनका थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं होगा प्रथम चरण में, तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको मौके दिए जाते हैं। साथ ही अंततः यदि जिला स्तर पर आपका थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो पाया, थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हुआ, बाकी आधार कार्ड में सारा चीज सही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर पटना राजधानी में बुलाया जाएगा और वहां पे जो है थंब इम्प्रेशन मिलान फाइनली जो है किया जाएगा। वहां जिनका नहीं मिलेगा उसके बाद जो है उन पर एफआईआर दर्ज होगा, उन पर कार्रवाई होंगी। तो उतना नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि जो फर्जी है ऑलरेडी वो अपने मर्जी से चले गए हैं, छोड़ करके गायब हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी हैं वे सभी आप सही हैं, योग्य हैं, आप घबराएंगे नहीं। अपना थंब इम्प्रेशन मिलान करवाने या फिर एम आधार से फोटो और नाम मिलवाने में आप बेझिझक बेधड़क होकर के आप जाएंगे और अपना थंब इम्प्रेशन मिलान कराएंगे, एम आधार से फोटो और नाम मिलवाएंगे और आपका सफलतापूर्वक जो है सारे चीज मिलेंगे और आप सही साबित होंगे। और फिर अपने विद्यालय में उसी जोश और उत्साह के साथ, उसी एनर्जी के साथ आप जो जिस कर्तव्यनिष्ठता के साथ, मेहनत और लगन के साथ आप पढ़ाना प्रारंभ किए हैं उसे कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।